An extreme heat wave has gripped India and Pakistan with no relief in sight. South Asia is dealing with annual furnace-like temperatures. Millions are sweltering in the heat, and frequent water and power shortages are the problem. Generally, the main summer months are April, May and June. That is before monsoon winds bring in the cooler temperatures. However, April is set to become one of the hottest summer months in recent years. Let's talk about this. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 3 दिन तक हीट वेव की वार्निंग दी है नॉर्थ इंडिया के अंदर। हीट वेव इज समथिंग जहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो प्लेन्स के अंदर 40 डिग्री से अबव हो, कोस्टल एरियाज के अंदर 35 डिग्री से अबव हो और पहाड़ों के अंदर 30 डिग्री से अबव हो। तो ये वीडियो जनहित में जारी है जिससे आप खुद को, अपने चाहने वालों को और अपने आसपास की जिंदगी को हीट वेव से बचा सकते हैं। नाउ बिफोर वी गो फर्दर इन दिस वीडियो, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है आपके लिए। मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूँ, राजस्थान में ही बड़ा हुआ हूँ और 25 सालों से मैंने राजस्थान की गर्मी देखी है। और ठीक उसी तरह से ही जब से भारत आज़ाद हुआ है, मेरी पूरी फैमिली, मेरी पुरानी जनरेशन्स भी सभी राजस्थान में ही थी। तो उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दिस इज़ अ डिस्क्लेमर दैट ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है आपके लिए। अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा खराब होती है हीट वेव के कारण तो आप प्लीज़ किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें। इंसान जो है एक वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द टाइम। डजंट मैटर इसके आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसका टेम्परेचर कैसा भी हो। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36.08 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये प्लस माइनस 0.5 डिग्री ऊपर या नीचे हो सकता है। अगर बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी ह्यूमन बॉडी पूरी कोशिश करती है उस चीज को ठंडा रखने में। ठीक इसी तरह से बाहर अगर ठंड पड़ती है तो हमारी ह्यूमन बॉडी हीट रिलीज करती है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ सके। व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज 38, 39, 40 प्लस एंड इन आवर कंडीशन, मैं राजस्थान के अंदर रहता हूँ, यहाँ पर 45 प्लस तक टेम्परेचर चला जाता है। इवन 2 दिन के बाद का टेम्परेचर 46 फोरकास्ट दिखा रहा है यहाँ पर। तो इतने सीवियर हीट वेव के अंदर ह्यूमन बॉडी को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री तक जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर फैटीग आनी चालू हो जाता है, थकावट महसूस होनी चालू हो जाती है, आपका जो हार्ट बीट है वो स्लो होनी चालू हो जाती है। इससे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ते ही किडनी पूरी कोशिश करती है आपकी बॉडी को कूल डाउन करने की और जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लूइड्स रिलीज करती है और जिस वजह से आपको खूब सारा पसीना आना शुरू हो जाता है और इसी की वजह से होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी। अब इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है 40 डिग्री तक पहुंचने पर टेम्परेचर आपका जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आती है, आपके मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ठीक यही कंडीशन हुई थी पापा के साथ में। और अगर ऐसी कंडीशन में आप या फिर आपको कोई चाहने वाला आ जाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारा जो मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर वापस से 36.08 डिग्री के अराउंड लेकर आया जा सके। अब सर्दियों के अंदर तो हम लोग गर्म कपड़े डाल लेते हैं अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, लेकिन गर्मियों में इस चीज का क्या इलाज है? हम किस तरह से अपनी बॉडी को ठंडा रख सकते हैं बोथ फ्रॉम द आउटसाइड एंड इनसाइड? और इसके बाद भी अगर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी के साथ में सीवियर हेल्थ कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, किडनी फेलियर। और अगर 30 मिनट तक ध्यान नहीं दिया जाए तो कंडीशन और भी बुरे हो सकते हैं इस चीज की वजह से। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप बाहर ना निकले जब तक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। आज के टाइम पे इंटरनेट पर ऑलमोस्ट सारे के सारे काम हो जाते हैं। आई नो बहुत से लोग इंटरनेट पर काम नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे भी, उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है कि उनको फिजिकली बाहर जाकर काम करना पड़ता है। तो वो लोग अपने साथ में हमेशा पानी की बोतल रखना ना भूलें। और पिछले कुछ दिनों से मैंने पापा के बैग में ग्लूकोज डी का छोटा सा डब्बा आता है वो भी रख दिया साथ में, ताकि जब भी लगे थोड़ा उनको पानी की जरूरत है, पानी के साथ में 1-2 चम्मच मिलाकर वो पी ले। उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स लूज होते हैं वो भी उससे रिकवरी हो जाएगी। इसके साथ साथ चाय, अल्कोहल, सिगरेट जैसी कोई भी चीज आपको इतनी सीवियर हीट के अंदर नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को तुरंत डिहाइड्रेट करने में मदद करती है। स्नैक्स जैसे कि चिप्स, भुजिया, कोई फ्राइड फूड, इस तरह की चीजें कम से कम खाने की कोशिश कीजिए इतनी गर्मी के अंदर। पहली बात तो मन नहीं करता खाने का, लेकिन अगर आपका मन कर भी रहा है कोशिश कीजिए किसी ठंडी जगह पर जाकर खाइए उसको, जहां पर आप काफी टाइम तक रहने वाले हैं। उसके बाद कोशिश कीजिए मैक्सिमम इनपुट आप फ्रूट्स का रखें,
जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन ले सकते हैं, मस्क मेलन ले सकते हैं। सिंस सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पसीने के थ्रू पूरी बॉडी से निकल जाते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे ध्यान में यही रहनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट से फीड करें। और उसका जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो हमारे आसपास अवेलेबल है। आप बहुत सी ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी नमक के साथ में, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। छाछ सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ग्लूकोन डी अपने बैग के अंदर रख सकते हैं और ग्लूकोज पी सकते हैं उस टाइम पर। इसके साथ साथ ORS का जो पैकेट आता है वो भी बेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ORS को भी आप पानी में डालकर पी सकते हैं और ये आपकी तुरंत रिकवरी में मदद करेगा। लेकिन सिर्फ इंटरनल रिकवरी ही काफी नहीं है, एक्सटर्नल रिकवरी की भी जरूरत है। तो बाहर की रिकवरी के लिए आप सबसे पहली चीज अपने सर पर, अपनी गर्दन पर या फिर अपने पेट के ऊपर किसी भी टॉवल को या किसी भी रुमाल को गीला करके रख लें। ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने में काफी मदद करेगा। थोड़े टाइम पहले ही जब पापा के साथ में भी कुछ इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने सबसे पहली चीज यही करी थी, रुमाल को गीला करके उनकी गर्दन के ऊपर रखा था और उनको मैं शेड के अंदर लेकर गया था, जिस वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल डाउन हुआ और वो नॉर्मल हो गए। इसके बाद आपको कपड़ों का खास ध्यान रखना है कि डार्क कलर के क्लोथ्स मत पहनिए अगर आप बाहर जा रहे हैं। तो कॉटन के क्लोथ्स डालिए और ऐसे क्लोथ्स डालिए जो आपकी बॉडी से चिपके ना रहे, लूज रहे, और लाइट कलर के क्लोथ्स हो, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रिजर्व करके रखते हैं। डार्क कलर के क्लोथ्स हीट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, हीट स्टोर हो जाती है उनके अंदर, लेकिन लाइट कलर के अंदर हीट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दैट्स वाई जितना हो सके लाइट कलर को पहनिए। कोशिश कीजिए कि हवादार कपड़े हों, उसके अंदर से हवा इजीली पास हो सके। सिंथेटिक क्लोथ्स मत पहनिए जो चिपके चिपके से होते हैं, वो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। जब कभी आप बाहर हो और आपको ऐसा लगे कि आपका गला सूख रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, लेकिन आपके आसपास पानी नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर कोशिश कीजिए कि आपने आसपास किसी भी पेड़ की छांव में या कहीं भी ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहां पर आपको थोड़ा सा ठंडा लगे। और जल्द से जल्द जो मैंने ड्रिंक्स बताई है, इनमें से कोई भी ड्रिंक लेने की कोशिश कीजिए ताकि जो कंडीशन है वो ज्यादा बुरी ना हो। इसके साथ साथ आप और क्या चीजें कर सकते हैं जो कि गर्मी से ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी जो आसपास की जिंदगियां हैं उनको भी राहत दे। सबसे पहले तो आप अपने घर के पास में ही कोई ट्री लगा सकते हैं। अगर ट्री लगाने की जगह नहीं है तो प्लांट्स लगा सकते हैं। काफी सारे प्लांट बर्ड्स को बहुत पसंद होते हैं, ठंडक देते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स उसके अंदर रह सकते हैं इजीली। अपने घर के बाहर में एक छोटा सा बर्तन रख सकते हैं जिसके अंदर पानी डाल के हमेशा रखिए, जो कि डॉग्स के लिए या बाहर कोई भी जानवर आता है। अब यूजुअली मेट्रो सिटीज में तो आपको गाय वगैरह सड़क पे नहीं देखने को मिलते, लेकिन हमारे यहाँ पर सड़क पे गाय, घोड़े, खच्चर, डॉग्स वगैरह आते जाते रहते हैं। तो उनके लिए मैंने बाहर 2 पानी के पॉट रखे हुए हैं जिनको मैं दिन में 3-4 बार देखता रहता हूँ। जब भी खाली होता है उसको फिर से रिफिल कर देता हूँ। वहाँ पर बर्ड्स वगैरह भी आकर पानी पीती रहती हैं। हमने अपने बाहर भी गार्डन बना के रखा हुआ है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी का असर हमारे घर के अंदर जो है कम देखने को मिलता है, क्योंकि गार्डन के थ्रू जो है हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है। इसके बाद अगर आपके पास में छत है तो छत के ऊपर भी आप काफी सारे पौधे लगा सकते हैं, जिस वजह से आपका जो टेम्परेचर है घर का वो भी थोड़ा कम रहेगा। साथ ही साथ जैसे ही धूप निकलती है, अगर आपका सन फेसिंग वाला एरिया है तो उस केस के अंदर आप पर्दे लगा सकते हैं एज सुन एज धूप निकल कर आए। और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए, कभी भी आपको समय मिले, कभी भी आपको जगह मिले, कभी भी आपको पानी मिले, ये कर्तव्य रिकॉर्ड किया गया है जब मम्मी घर पे नहीं थी। मम्मी की मौजूदगी में ये ना करें वरना मार पड़ सकती है। मैं साफ कर रहा हूँ ये तब तक।